एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में 3 बैगों को लेकर फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी डेस्टिनेशन पर। और आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि बीच का व्लॉग मैंने क्यों शूट नहीं किया होगा, इसलिए डायरेक्ट मैं आपसे मिल रही हूँ गंगापुर सिटी से। चलो आपसे थोड़ी सी बातें हो जाए। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी छोरी। आई होप आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस फिलहाल फेस की तो कितनी अच्छी से बैंड बजी हुई है, आप लोग देख सकते हो। फिलहाल मैं आई हुई हूँ एक रेलवे क्वार्टर में, क्योंकि यहाँ है एक शादी किसकी है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। रेडी होके तो फटाफट से रेडी हो लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं रेडी होके आपसे मिलूंगी, बट सच बताऊँ तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपना एक अलग से वीडियो शूट करवाऊँ किसी से। ठीक है, बट आपको फुल लुक देखने को मिलेगा आगे इसी वीडियो में। और हम यहाँ आ चुके हैं जो हमारा रेलवे इंस्टीट्यूट है जहाँ ये फंक्शन होना है वहाँ पर। जी हाँ, ये सिर्फ रेलवे की जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए होता है, जिनको गार्डन वगैरह बुक करने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी फंक्शन में। इनको अपना रेलवे का इंस्टीट्यूट मिलता है जहाँ ये कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग, और क्योंकि वीडियो शूट करने वाला फ़िलहाल कोई दिख नहीं रहा था मुझे, तो मैं ही शूट कर रही थी। और गुड़िया रोए जा रही थी, कभी उसके चाचा को हम उसको दे रहे थे कि थोड़ी देर खेल के आए, बट वो मुझे दिखते ही रो रही थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसके साथ साथ। और इसके बाद यहाँ आए नाश्ते। तो मुझे ना ये कोफ्ता जो होता है ये अच्छा लगता है, तो मैंने ये टेस्ट करके देखा। बट शादियों के जो कोफ्ते होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा गरम मसाला होता है। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा खाया नहीं, बस एक में से भी आधा ही खाया। उसके बाद मैंने सोचा चलो आज मूंग का हलवा ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि मुझे ज़्यादा हलवा पसंद नहीं है, इनफैक्ट मैं शादियों का हलवा बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ सच बताऊँ तो। बट ट्रस्ट मी, जैसे ही मैंने इसको ट्राई किया ना तो ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इनफैक्ट शादी में जितना भी खाना था ना बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग था। सच में जो हलवाई था ना उसने बहुत अच्छे से सारा खाना रेडी किया था। उसके बाद यहाँ पंडित जी तैयारियाँ कर रहे हैं, तो चौकी बिछ चुकी है। ठीक है, चौकी लगा दी है दूल्हे राजा के लिए, और यहाँ कलश की पूजा कर रहे हैं पहले पंडित जी, और धीरे धीरे लोग जो है वो आने लग गए हैं इस जगह जहाँ लगन जो टीका का प्रोग्राम है वो झेला जाएगा। तो जी हाँ, आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा। तो सबसे पहले तो मिल लीजिए आप दूल्हे से। तो ये हैं दूल्हे जो येलो कुर्ते में हैं, और इनके साथ जो बच्चा बैठा है वो है विनायक जी, जिसको बोलते हैं ना विनायक जी। पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए हर काम में, हर शुभ काम में विनायक जी को पूजा जाता है, माना जाता है। तो यह बच्चे के रूप में बिठाया जाता है हमारे साइड। आप मुझे बताना आपके साइड किसी बच्चे को विनायक जी बनाया जाता है या नहीं। तो यहाँ पर शादी का पहला जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि होता है लगन टीका। और आप लोग देख सकते हो कम्युनिटी हॉल धीरे धीरे ऑलमोस्ट फुल हो गया है। देखो लेडीज़ें आ चुकी हैं, कुछ लेडीज़ें लगन टीका वाली भी थी और कुछ लेडीज़ें यहाँ की भी थी, मतलब हम लोग भी थे, हमारे रिश्तेदार थे। बाय द वे मैं आपको बता देती हूँ शादी किसकी है। तो ये जो शादी है वो है मेरे देवर जी की। ठीक है, और यहाँ शादी का पहला जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, लगन टीका आप लोग देख सकते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको हाई करते हुए दिखूंगी। आप लोग देख सकते हो गोद में बैठा रखा है मैंने अपनी बेटी को, इनफैक्ट सुला दिया है उसको, क्योंकि वो रोए जा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर इसको सुला देते हैं, और उसको नींद भी आ रही थी तो मैंने उसको सुला दिया। उसके बाद यहाँ सबसे पहले दुल्हन के जो भाई हैं उन्होंने, जो भैया है मतलब मेरे देवर जी हैं, उनको खिलाया पान, जो कि हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। मतलब पान खिलाना हमारे यहाँ सच में शुभ माना जाता है। किसी भी शादी के ना बीच बीच के जो मेन फंक्शंस होते हैं ना उसमें पान खिलाना बहुत अच्छा माना जाता है हमारी साइड। ठीक है, और उसके बाद जो दुल्हन के दूसरे भाई हैं उन्होंने यहाँ कपड़े रखे हैं दुल्हन और दूल्हे के। ठीक है, तो अभी चल रहा है टीका, क्योंकि जब लगन टीका का जब फंक्शन होता है ना तो पहले टीका होता है और फिर लगन झेली जाती है। उसके बाद जो दुल्हन के बड़े भाई हैं उन्होंने यहाँ भैया को पहनाई है गोल्ड की चेन। जी हाँ, और रिंग ऑलरेडी वो पहना चुके थे। उसकी क्लिप मैंने यहाँ शूट नहीं की, क्योंकि अब मैं क्लिप खुद शूट कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं किसी को भी फ़ोन दे रही थी तो भाई वो भी कहाँ तक फ़ोन पकड़े मेरा, और उनको खुद को भी काम होता है, खुद भी इंजॉय करते हैं शादी में। तो मैंने सोचा चलो मैं ही शूट कर लेती हूँ, तो मैंने जूम करके यहाँ वीडियो लिया। उसके बाद जो दूल्हे की बुआ है वो यहाँ आरता ले रही हैं। तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी चल रहा है टीका का फंक्शन, तो पहले टीका होता है फिर लगन होता है। तो यहाँ पर टीका कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ जो बुआ जी हैं मतलब जो दूल्हे की बुआ है वो उनका आरता कर रही हैं। ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिचुअल होता है। उसके बाद उनकी बलाइयाँ ली जाती है इस तरीके से। यहाँ टीके का जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर जो टीके का कलश होता है उसको, जो दूल्हे के झोले में जो कपड़े रखे जाते हैं उनको अंदर रखा जाता है। मतलब यहाँ टीका कंप्लीट हो चुका है इस वाले रिचुअल्स के साथ। उसके बाद दूल्हे को वापस बुलाया जाता है लगन झेलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ लगन के रिचुअल्स स्टार्ट हो चुके हैं। पूरा क्लिप मैं यहाँ शूट नहीं कर रही हूँ पूजा की, क्योंकि जो मेन पार्ट है वही मैं यहाँ शूट कर रही हूँ, वरना वीडियो जो है वो 2 घंटे का हो जाएगा बस इसीलिए। इसके बाद जो दुल्हन के भाई हैं उन्होंने भैया की झोली में वापस से दुल्हन के कपड़े, दूल्हे के कपड़े, चूड़े, जो फल हैं वो, और साथ साथ जो है वो नारियल और श्रृंगार रखा है।
दूल्हे की झोली में, जो कि इस तरीके से हमारे यहाँ लगन झेली जाती है। किस किस के ये वाला रिचुअल होता है इसी तरीके से, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद दुल्हन का जो भाई है वो लगन का टीका करता है। और यहाँ लगन टीका का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है बुआ के इस आरती के साथ, जो कि या तो दूल्हे की बुआ करती है या बहन करती है। तो यहाँ बुआ आरता कर रही है। उसके बाद चलो डांस करते हैं। तो भाई अभी तक तो ओनली जो दुल्हन के साइड से जो लोग आए थे, मतलब जो लेडीज़ें आई थी, वही डांस कर रही थी। और ये था बाहरी लोग जहाँ खाने की व्यवस्था की गई थी, टेबल कुर्सी के खाने की। और मैं आपको डीजे का सेटअप दिखा देती हूँ। ये रहा डीजे का सेटअप। और अभी चलो थोड़ा सा डांस और देखते हैं। करेंगा पटवारी पार्क में आजा जो फोटो शूट करेंगा पटवारी पार्क में आजा जो फोटो शूट करेंगा पटवारी। थोड़ा सा डांस ही देखा, तब तक बुलावा आ गया कि भाई चलो आपको अंदर बुलाया है। क्योंकि जो यहाँ कपड़े देने की रस्म होती है ना, जो दुल्हन की तरफ से आते हैं देवरानी जेठानी और सास को। तो भाई जी हाँ, ये रहा मेरा फाइनल लुक। ठीक है, ये वाली ड्रेस पहनी थी मैंने उस दिन, जो कि आपको बीच में थोड़ा सा ऊपर से तो देखने को मिल गया होगा। बट ये मेरा जो है वो फाइनल लहंगा था, जो कि मैंने लगन टीका में पहना था। और क्योंकि मैं जेठानी हूँ तो मुझे भी कपड़े लगेंगे। तो यहाँ मुझे और जो गुड़िया हैं उनके पापा को यहाँ कपड़े दिए जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो ये था हमारा बेस, जो कि दुल्हन के घर वालों की तरफ से आया था। सच बताऊँ तो मेरा मानना ये है कि ये सारे जो है वो फालतू के खर्चे होते हैं, बट रिचुअल है और मैं इस रिचुअल को अकेले चीज़ नहीं कर सकती। वरना मुझे लगता है कि यार एक लड़की के माँ बाप को इतना खर्चा हो जाता है ना इन सब चीज़ों में, और इनसे होता जाता कुछ नहीं है। ये वाला खर्चा किसी को दिखता भी नहीं है। उसके बाद ये गुड़िया इंजॉय कर रही थी, डांस देख रही थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बैठे खाना खाने के लिए। तो खाने में बहुत कुछ था, बट मैंने अपनी थाली में सिर्फ यही लिया है। अभी तो मेरी थाली में आई थिंक एक सब्जी बाकी है, कुछ मिठाइयाँ बाकी हैं। बट ट्रस्ट में खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना कि मैं तो भाई भूल ही गई कि आप लोगों को भी थोड़ा सा सर्व कर दूँ। तो मैं फटाफट से खाना खाने लग गई और मैं अपने खाने को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, क्योंकि भाई मुझे डांस भी करना था इसीलिए। तो यहाँ थोड़ा सा डांस स्टार्ट ही किया है, देखो। कुछ देर डांस करने के बाद फटाफट से घर आके चेंज किया, क्योंकि यार बार बार बुलावा आ रहा था कि जो बाकी की रस्में वो भी करनी है। तो अभी हम कर रहे हैं तेल बिंदोरी वाली रस्म, और चलो इसको एंजॉय करते हैं ओरिजिनल वॉइस में। तो चलो देखते हैं कैसे होता है।
ये याद है ये छोटा ढीला ये और तो ऊंची पकड़ ले भैया, अब दिख नहीं रही हो। मम्मी आ रही है, 50 से गिरेंगे। ओ भाई हम छोटा आदमी हैं, ले गले आ जा आ जा आ जा वो तो नेट को आ जा, वो जुड़वा दे ने ले। ठीक है ऊंची पकड़ो। मर्जी की करियो सकल। थोड़ा सा अब लोटा पानी लिया। हमारी खाए वा हमारी थाली ले वाली आएगी वाली। अरे पहले पानी दे दो। अरे पानी डाल दे। हो गया आपको तो देगी भगवान। अब नहीं अब 80 को तो धर ले, खतर है क्या क्या? आई तो ये ना धर दे। दीदी दीदी या कोरे डाला या लगन के नहीं दीदी क्या मेरे बाबू बड़े क्या बाबू रीना ये बाबू बस कोरे ये लगन वापस मैं तू एक याद सामान लिया कब तू बाऊंगी पाके लगा भैया लगा ले दोनों बगल लगा एक हाथ में लगा ले, एक में लगा ले, एक में लगा ले, एक में और ले, एक बरस लगा ले। कुत्तान की बहू ने कुत्तान की बहू ने दो गांठ दे दो गांठ दे हमें। तो मैंने तो बेचारी को जोड़ा दे तू गांठ तो दे दे तू दो गांठ जो दिया रही है ये नहीं थोड़ा से खुले सही सो जो यहाँ से महंगा का दो बार ले ले वो लगा दे। आज के सारे रीति रिवाज हो चुके हैं तो सब लोग थक गए थे, तो कोई मेहंदी लगा रहा है, कोई सो रहा है और अब मैं भी जा रही हूँ सोने क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।